नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय खाद्य निगम 10 मार्च से शुरू करेगा गेहूं की सरकारी खरीद। जिले में 49 खरीद केंद्र स्थापित। 5,94,650 MT गेहूं खरीद का लक्ष्य। सीबीओ कार्यालय टाउन से जंक्शन ले जाने का विरोध। कार्यालय कार्मिकों ने की आदेश निरस्त करने की मांग। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ने का आह्वान। भारत की जनवादी नौजवान सभा तहसील कमेटी का 10वां सम्मेलन संपन्न। जिले की संस्कृति व रीति रिवाज से रूबरू होंगे उदयपुर जिले के प्रतिभागी। 5 दिवसीय अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय खाद्य निगम की ओर से रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 मार्च से सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। इसके लिए एफसीआई की ओर से जिले में 49 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। मिर्जावाली, मेर, सालीवाला व मेहरवाला नए खरीद केंद्र बनाए गए हैं। अब की बार राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ जिले में एफसीआई को 5,94,650 MT गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया है। किसान को प्रति क्विंटल 2,550 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसमें 2,425 रुपए MSP और 125 रुपए राज्य सरकार की ओर से बोनस दिया जाएगा। सरकारी खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को जन आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। एक जन आधार कार्ड से एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो 25 जून तक जारी रहेगी। कृषि विभाग के अनुसार अब की बार 2 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से गेहूं खरीद का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। किसान की फसल का भुगतान फसल बेचान के 48 घंटे के भीतर सीधा जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। खास बात यह है कि पिछली बार भी इस तरह बोनस और MSP का भुगतान एक साथ किसान के खाते में होगा। भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता निरीक्षक संजीव फोगावट ने बताया कि MSP.Pro.ROJ के जरिए किसान पंजीकरण के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के ऐप फूड डिपार्टमेंट की साइट के माध्यम से भी किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पिछले साल की तरह ही साधारण है। गिरदावरी के बिना भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब की बार राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ जिले में एफसीआई को 5,94,650 MT गेहूं खरीद का टारगेट दिया है। जिसके अंतर्गत क्या होगा कि किसान को टोटल 2,550 रुपये का भुगतान मिलना है। इसमें 2,425 रुपये MSP और 125 रुपये राज्य सरकार द्वारा बोनस डिसाइड किया गया है। खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और 25 जून 2025 तक चालू रहेंगे। और खरीद कार्य 10 मार्च से शुरू हो जाएगा। ठीक। एक किसान, कोई भी किसान जन आधार कार्ड को रजिस्ट्रेशन से पूर्व जन आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा और एक जन आधार से एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। अगर पारिवारिक सदस्य 2 या 3 सदस्यों के नाम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक। अब की बार टोटल 49 खरीद केंद्र अपने हनुमानगढ़ में स्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मिर्जावाली, मेर, सालीवाला और मेरवाला ये नए खरीद केंद्र हैं। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय परिसर में संचालित हो रहे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र हनुमानगढ़ के कार्यालय भवन को जंक्शन में ले जाने के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। जहां शहर के गणमान्य नागरिकों ने इसका विरोध किया है, वहीं दूसरी तरफ कार्यालय के कार्मिकों ने भी जंक्शन में आवंटित भवन को नाकाफी बताते हुए टाउन में ही यथावत रखने की मांग की है। कार्यालय कार्मिकों ने बुधवार को इस संबंध में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कड़ेला को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय भवन परिवर्तन संबंधी आदेश निरस्त करने की मांग की है। हमारे कार्यालय जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ का जो भवन परिवर्तन का जो आदेश मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है, उसके अंदर हमने जाके अवलोकन भी किया है। तो उसके 5 कमरे हैं टोटल, जो कुछ यूज आ सकते हैं, वो छोटे साइज के हैं, जिसमें से 2 कमरे हैं जो ग्राउंड लेवल से ही आधा फुट नीचे हैं। अगर बरसात आ गई तो वो पूरे पानी बह सकता है। जो 2 कमरे शेष बचे हैं वो भी क्षतिग्रस्त है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारे पास
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का 1 कमरा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का 1 कमरा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा द्वितीय का 1 कमरा, लेखाधिकारी का 1 कमरा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी का 1 कमरा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का 1 कमरा, संस्थापन शाखा का 1, सामान्य शाखा का 1, मिड डे मील भी कार्यक्रम चलता है। कार्यालय स्टोर रूम है, इसमें से बहुत जो पुराने गंगानगर जिला होता था उस समय की ये सर्विस बुकें हैं, तो हजारों सर्विस बुक है, उनके लिए भी कमरा काफ़ी चाहिए। समग्र शिक्षा के कार्मिकों को बैठने के लिए अलग से 2 कमरों की आवश्यकता है। समग्र शिक्षा कंप्यूटर ले गए जो सरकार द्वारा दी गई है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, तो उसके अंदर अगर उसके अंदर 50-60 आदमी बैठे, ऐसी व्यवस्था हो तो इनके लिए कम से कम 13 से 15 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। और सुरक्षा की दृष्टि से भी मान लो स्टोर का सामान है, अगर किसी लिपिक के सामान बाहर पड़ा है और चोरी हो गया तो भी बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमारी ये मांग है कि अभी ये बिल्डिंग, इससे हमारे जो पूर्व में बिल्डिंग चल रही है टाउन में, वो उसके अंदर हमने चंदा इकट्ठा करके कर्मचारियों से थोड़ा बहुत पैसे भी ले गए थे और मौके की सुरक्षित है। और उसके अलावा भी हॉल पड़ा है पंचायत समिति का। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय परिसर में संचालित हो रहे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय भवन को यथावत रखने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है। इस संबंध में आप कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कड़ेला को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ टाउन में जब से बीओ मुख्यालय की स्थापना हुई है तब से लेकर के ऑलमोस्ट 30 साल का टाइम हो गया है। और 30 साल पहले जिस कार्यालय को हनुमानगढ़ टाउन पंचायत समिति परिसर में स्थापित किया गया था, आज कुछ राजनेताओं की शय पर, ये किसी विभागीय कार्रवाई का नहीं है, कुछ राजनेताओं की शय पर जो है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भाई ये जो भवन है ये पुराना है और ये बैठने लायक नहीं है, जर्जर स्थिति में है। तो मैं आपके चैनल को भी कहना चाहूँगा, आप अभी जाके उस भवन की वीडियोग्राफी कीजिए। वो भवन कहीं से भी जो है वो जर्जर नहीं है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये, उस भवन में जो स्पेस है उसमें एक पीछे बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, हॉल खाली है। उस भवन में जितना स्पेस है, इतना स्पेस जहाँ ये स्थानांतरित करना चाहते हैं उस जगह नहीं है। दूसरी बात, जिस जगह ये स्थानांतरित करना चाहते हैं वो जगह शहर के इंटीरियर में है। रोडवेज बस डिपो के सामने जब हम चलते हैं सूरतगढ़ रोड पे, तो अंदर चल करके उस जगह, और वो शहर के आम नागरिक से अननोन है। उस जगह से शहर का आम नागरिक अननोन है। तो आप सोचिए, बाहर से अगर कोई भी अगर आदमी आएगा अपने काम के लिए, अपने बच्चों के काम के लिए, कोई टीसी पे काउंटर साइन करवाने हैं, या किसी कर्मचारी का कोई काम है, या कोई दूसरे भी काम से अगर कोई आता है, या प्राइवेट संस्थाओं के कर्मचारी आते हैं या सरकारी संस्थाओं के, क्योंकि हनुमानगढ़ ब्लॉक के अधीन जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो चाहे सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, सभी का काम जो है वो ज़्यादातर बी ऑफिस होता है। यहाँ एक ही मंशा है यहाँ के राजनेताओं की कि टाउन को जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। टाउन के अधिकांश कार्यालय, सरकारी कार्यालय जो जिला बनने से पहले जो कार्यालय टाउन में थे, उन कार्यालयों को धीरे धीरे करके जो है वो जंक्शन स्थापित कर दिया गया है। और अभी इसी कड़ी में इसको जो है ना भवन जर्जर होने का बहाना करके इसको भी स्थानांतरित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं टाउन के लोगों की भावना की कदर करता हूँ। टाउन के हर आदमी की भावना है कि यहाँ का जो बीओ ऑफिस का अगर कार्यालय है, अगर उसको स्थानांतरित किया जाता है, हम किसी भी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी हम लोग जो हैं वो पंचायत समिति के आगे जहाँ बीओ ऑफिस का कार्यालय है, उस कार्यालय के आगे जा रहे हैं और वहाँ पर हम धरना लगा रहे हैं ताकि बीओ ऑफिस का जो सामान है वो वहाँ से। भारत की जनवादी नौजवान सभा तहसील कमेटी का 10वां सम्मेलन बुधवार को जंक्शन स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में आयोजित हुआ। सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में सभा के प्रदेश सचिव जगजीत सिंह जग्गी व जिला सचिव बग्गा सिंह मौजूद रहे। इससे पहले संगठन के तहसील अध्यक्ष वेद मक्कासर ने झंडारोहण कर सम्मेलन की विधिवत शुरुआत की। शोक प्रस्ताव पढ़कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज जिस तरीके से राजस्थान ने जो युवा विरोधी नीतियां लेके आ रही है, जो रात इनका कल का एक फैसला 129 जो स्कूल बंद किए और एक कमेटी बनाई है, जो पिछली सरकार जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले उन पर हमले हो रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा है, हर तरीके से बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ में जो भी 2 भर्तियाँ निकाली है
फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की 1000 2,000 पदों पर मात्रा रख दी। आज जिस तरीके स्कूलों और कॉलेजों के और जिस तरीके से राजस्थान बेरोजगारी में पिछड़ा है, इसके खिलाफ आज नौजवान ने एकजुटता के साथ यहाँ हुंकार भरी है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ने का निर्णय लिया। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा का ये 10वां जिला तहसील सम्मेलन यहाँ वाल्मीकि धर्मशाला में हो रहा है और इस सम्मेलन में नौजवानों के मुद्दों को लेकर के प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवानों पे लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उनकी नौकरियों को घटाया जा रहा है और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार निजीकरण करके नौजवानों को नौकरियों से बेदखल करने की योजना बना रही है। इसको लेकर के हमारा ये 10वां तहसील सम्मेलन ये तय करेगा कि आने वाले समय में पूरे इस तहसील भर के नौजवानों को लामबंद करके इकट्ठा करके तमाम नौजवानों को सरकार के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर किया जाएगा। और यही नहीं, पूरे इस देश के अंदर हमारी भारत की जनवादी नौजवान सभा नौजवानों के हर मुद्दों को लेकर के शिक्षा और रोजगार के सवाल पर लगातार संघर्ष कर रही है और इसी को लेकर के इस 10वें तहसील सम्मेलन में हमने ये तय किया है कि तमाम नौजवानों को लामबंद करके सड़कों पर उतारने का काम हम लोग करेंगे। नशे को लेकर के हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो हमारे इस तहसील में नहीं पूरे जिले भर में चिट्टे जैसा नशा फैल रहा है, उसको लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा लगातार संघर्ष करेगी और चिट्टे को बंद करा करके ही दम लेगी। क्या हो असल में राज्य सरकार सिर्फ नौजवानों को गुमराह कर रही है। सवाल ये था कि नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अभी जिस तरीके से राज्य सरकार के जो डेकोरम है उसके हिसाब से नौजवानों को ना तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और सिर्फ नौजवानों को लाइन में लगाने का काम सरकार कर रही है। माय भारत नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ राजस्थान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का 5 दिवसीय अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम बुधवार को शुरू हुआ। पहले दिन बुधवार को जंक्शन स्थित एक होटल में उद्घाटन समारोह हुआ। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने शिरकत की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में जिला हनुमानगढ़ ने वर्ष के प्रथम माह जनवरी 2005 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए चिकित्सा विभाग की टीम ने हर स्तर पर कार्य किया। इसके अलावा जिला स्तर पर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग टीम गठित की गई, जो कि डे टू डे के कार्य पर मॉनिटरिंग कर रही थी। न्यून प्रगति वाली CSC, PSC को जिला स्तर पर बुलाकर कार्य करवाया गया और पूर्ण ट्रेनिंग भी दी गई। साथ ही जो कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं उन्हें नोटिस दिए गए। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक को सम्मानित किया गया। इस योजना के तहत यह भी ध्यान रखा गया कि चिकित्सा केंद्र पर आए रोगियों या उनके परिजन को योजना का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। कोई भी योजना से वंचित नहीं रहे और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। जिला औषधि भंडार के DPC डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना की जनवरी माह की रैंकिंग में जिला दूसरे स्थान पर रहा, जबकि दिसंबर अंतिम सप्ताह में 2024 की जारी रैंकिंग में बीकानेर पहले, हनुमानगढ़ दूसरे और तीसरे नंबर पर श्रीगंगानगर जिला रहा है। हनुमानगढ़ जिला गत अगस्त 2024 से दूसरे स्थान पर काबिज रहा है। विभाग की ओर से दवा की उपलब्धता, पर्ची आदि के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर प्रथम आने के प्रयास किए जा रहे हैं। मानस अभियान के अंतर्गत शपथ लेता हूँ कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन या उपयोग नहीं करता हूँ। आज नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आगाज़ किया गया, जिसमें 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक उदयपुर जिले से पहुंचे 27 प्रतिभागी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। हनुमानगढ़ की विशेषता, यहाँ की ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, यहाँ की लोकल चीज़ें, खान पान, इन सब के बारे में उनको जानने का मौका मिलेगा। और यहाँ के जो युवा मंडल हैं जैसे सिलवाला खुर्द या राष्ट्रीय अवार्ड विजेता पीलीबंगा गांव, उनके भ्रमण करने का मौका मिलेगा। उनकी जो भी कार्यक्रम है, उनकी गतिविधियां हैं, उनको जानने का मौका मिलेगा। DSG शब्द भी लाई है कि यहाँ नशा का जो प्रकोप है, सीमावर्ती जिला है, तो नशा कैसे कम किया जा सकता है। उन्होंने इस पे काफ़ी अच्छा उद्बोधन दिया
और नशा कैसे कम कर सकते हैं। जिस प्रकार मेडिकेटेड नशा चल रहा है, चिट्टे का प्रकोप चल रहा है, अफीम का प्रकोप दिन प्रतिदिन युवाओं में बढ़ रहा है, इसी को लेकर के डीआईजी साहब का आज चिंतन था और युवाओं को जितने भी यहाँ कार्यक्रम में सहभागी थे या मेहमान थे उनको नशा मुक्ति मानस अभियान के तहत शपथ दिलाई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 100 दिवसीय टीबी कैंपेन के तहत आयोजित टीबी स्क्रीनिंग शिविर में अब तक किए गए कार्यों की रिपोर्ट को पुस्तक के रूप में संकलित किया गया, जिसका जिला कलेक्टर कानाराम ने आज विमोचन किया। अभी कलेक्टर साहब से मिले हम लोग और मैं दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आया हूँ 100 डेज प्रोग्राम के कैंपेन में। जिसमें क्या है कि हम टीबी का तो पहले से ही कर ही रहे थे जितना हो सकता था, लेकिन अभी जो 100 डेज प्रोग्राम है वो उसके अंतर्गत ना जितना ज़्यादा हो सके हम टीबी के मरीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एंटिसिफाइड कर दिया, ICF कर दिया है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे वनरेबल ग्रुप हैं 60 साल से ऊपर, जिनको डायबिटीज़ हो, शुगर, अल्कोहलिक हैं या माइनर्स हैं, लेबरर हैं, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनको हम ढूंढ करके उनका टीबी पेशेंट ढूंढ रहे हैं। उसके लिए निक्षय वाहन चलाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में, साथ निक्षय शिविर कर रहे हैं जहां आशा वर्कर को उनको लेके आना है। उनका उसी समय हैंडल एक्सरे होता है, जिस समय एक्सरे उनका कर दिया जाएगा और एक्सरे करने के बाद फटाक से नाक मशीन पे उनका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट करते ही पता चल जाएगा अब टीबी है कि नहीं, उसी समय दवाई भी शुरू कर देंगे। तो अब ये नहीं कि पेशेंट को आज बुलाया, कल एक्सरे हो रहा है, परसों टेस्ट करेंगे, परसों दवाई देंगे, नहीं। हमारा उद्देश्य है कि उसी दिन बुलाए, उसी दिन शाम में दवाई मिल जाए उनको। सो इसके संदर्भ में सर को अपडेट भी दिया, हम लोगों ने बताया कि नहीं आपकी डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें जो हमारा एक्सरे हुआ है वो लगभग मोर देन 6000 हो गया और एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। नाट का भी अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है और हमारे लोग अवेयर हैं। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में घूमा जहाँ पे आशा वर्कर्स एएन से मिला, उनको भी देखा कि अवेयर हैं। हमारे डॉक्टर साहब से भी मिला, बहुत सेस फिजिशियन हो या इवन गाइनो भी हो, वो लोग ये सिम्टम हैं या इन सब जो वनरेबल पॉपुलेशन को देख करके वो रेफ़र कर रही हैं, जिनके थ्रू वहाँ पे एक्सरे भी हो रहा है और हमारा नाट टेस्ट भी हो रहा है। बाकी जन भागीदारी चाहिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा। मेरा अभी कल तक रहेगा विजिट और अभी कल निक्षय शिविर में जाऊंगा, देखूंगा, पंचायती राज में मिलूंगा लोगों से, हो सके तो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना है। जितना जगह अवेयरनेस फैलाना है लोगों को, ताकि हमारे साथ लोग जितना ज़्यादा जुड़े। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। राज्य स्तर से निरोगी राजस्थान दवा योजना टॉप 10 की सूची में जारी की गई है, जिसमें जिला हनुमानगढ़ वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। 8 सूचकांक पर कार्य कर हनुमानगढ़ ने राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। जिला हनुमानगढ़ गत अगस्त 2024 से अब तक द्वितीय स्थान पर काबिज रहा है। भविष्य में भी जिला हनुमानगढ़ अपनी कार्य प्रणाली में और कार्य कर जिले को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में जिला हनुमानगढ़ ने वर्ष के प्रथम माह जनवरी 2005 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए चिकित्सा विभाग की टीम ने हर स्तर पर कार्य किया। इसके अलावा जिला स्तर पर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग टीम गठित की गई, जो कि डे टू डे के कार्य पर मॉनिटरिंग कर रही थी। न्यून प्रगति वाली CSC, PSC को जिला स्तर पर बुलाकर कार्य करवाया गया और पूर्ण ट्रेनिंग भी दी गई। साथ ही जो कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं उन्हें नोटिस दिए गए। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक को सम्मानित किया गया। इस योजना के तहत यह भी ध्यान रखा गया कि चिकित्सा केंद्र पर आए रोगियों
या उनके परिजन को योजना का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। कोई भी योजना से वंचित नहीं रहे और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। जिला औषधि भंडार के डीपीसी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना की जनवरी माह की रैंकिंग में जिला दूसरे स्थान पर रहा, जबकि दिसंबर अंतिम सप्ताह में 2024 की जारी रैंकिंग में बीकानेर पहले, हनुमानगढ़ दूसरे और तीसरे नंबर पर श्रीगंगानगर जिला रहा है। हनुमानगढ़ जिला गत अगस्त 2024 से दूसरे स्थान पर काबिज रहा है। विभाग की ओर से दवा की उपलब्धता, पर्ची आदि के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर प्रथम आने के प्रयास किए जा रहे हैं। निरोगी राजस्थान में हनुमानगढ़ की जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो सेकंड रैंक पर है बीकानेर के बाद में। तो इसमें पूरी टीम ने मतलब बेहतर काम किया है। एक हमारे जो इसमें 8 क्राइटेरियाज होते हैं, 8 क्राइटेरियाज पे एक पॉइंट पे कलेक्टर सर के निर्देशन में सभी ने मेहनत की है। हम DHS में इसको रिव्यू भी कर रहे हैं और हमारे जो DDW DPC हैं डॉक्टर प्रीत महेंद्र सिंह जी, वो भी इसको रिव्यू करते हैं डेली। और जो भी सेंटर अगर इन 8 पॉइंट्स में कोई भी थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करता है या पीछे जाता है तो हम उसको तुरंत विजिट करके या फ़ोन करके तुरंत उसको अपडेट भी करवाते हैं। और एक बेहतर रैंकिंग है ये। हम इसको हनुमानगढ़ की मेडिकल टीम को सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा अच्छा काम करने का। और ये प्रदर्शित करता है कि जो निःशुल्क दवाएं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हैं बेहतर तरीके से वो आम जन को उपलब्ध हो रही है। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से चलाई जा रही मुहिम के तहत समिति उपाध्यक्ष कर्ण प्रजापत के पुत्र संदेश कुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में परिवार के सदस्यों ने बुधवार को अनार का पौधा रोपा। ग्राम पंचायत 2 के अंजे ITI बस्ती स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में पौधा रोपकर प्रजापत परिवार के सदस्यों ने बड़ा होने तक इसकी सार संभाल का संकल्प लिया। इस मौके पर अध्यापक सतपाल राठी ने बताया कि श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति समय समय पर सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती है। जी आज ये जो है हमारे स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी ITI बस्ती के अंदर जो 2 के अंजे पंचायत के तहत आता है, उस स्कूल के अंदर संदेश कुमार जी का जन्मदिन था तो उन्होंने एक पौधारोपण किया, अनार का जो फल का पौधा लगाया है। और ये जो पौधा है इसके साथ साथ क्या है कि अन्नपूर्णा जो सेवा समिति है उनकी तरफ से अभियान चलाया गया है कि उन जो अन्नपूर्णा सेवा समिति है उसका क्या है कि सामाजिक कार्यों में ज़्यादा विशेष योगदान रहता है। जैसे गरीब घर की जो बेटियां होती हैं उनके शादी में उपहार वगैरह सेवा करना, जो नवजात जो बेटियां होती हैं उनकी माताओं को पोषाहार जो देना, या समाज के अंदर जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश करने का जो है काम कर रही है। तो इनके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि अब एक नया जो अभियान शुरू किया कि हर जो सामाजिक संस्था है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई आंगनबाड़ी हो, वहाँ पर एक पौधा लगाना है। और इनकी तरफ से एक ये भी मुहिम चलाई गई है कि ये लोगों को जागरूक करें कि आपके जो जन्मदिन आता है, वेडिंग एनिवर्सरी आती है, या कोई भी जो ऐसा दिन आता है जिसको आप एक पार्टी के तौर पर लेना चाहते हो, तो पार्टी ना करते हुए समाज को हरा भरा बनाने के लिए एक पौधा अवश्य लगाए। ये इनकी तरफ से स्पेशल मुहिम चलाई गई, लोगों को संदेश दिया गया। इनकी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि पूरे विद्यालय स्टाफ की तरफ से कहना चाहते हैं कि इनका सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे स्कूल को चुना, हमारे स्कूल में एक पौधा लगाया। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक कार्य ये कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और हम अपनी तरफ से भी जहाँ सहयोग इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी सेवा के लिए हमें बोलेंगे तो हम भी इनके साथ जुड़ने को तैयार हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 62वां प्रांतीय सम्मेलन 17 व 18 जनवरी को नोहर के रामा मैरिज पैलेस में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष बेगराज खोत ने बताया कि इन 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट करेंगे। कार्यक्रम में चूरू सांसद राहुल कसवा, श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा सहित जिले के अनेक विधायक व जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। शिक्षक संघ प्रगतिशील का 17-18 जनवरी
कोरामा मैरिज प्लेस में 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन है प्रदेश का, जिसमें प्रदेश भर के शिक्षक भाग लेंगे। और आज पारिक धर्मशाला में हमने मीडिया के लोगों को बुला करके हमारा जो पंपलेट है ये शाया किया है। सारे जो शिक्षक हैं पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जो हैं वो पायलट साहब हैं और MP श्री गंगानगर, MP चूरू और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, ये सारे और जो गणमान्य लोग हैं वो इसमें अतिथि होंगे। और हमारा ये मानना है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ जो है मतलब बुद्धिजीवी इकट्ठे होकर के एक शानदार विचार गोष्ठी विद्यार्थी के हित में, शिक्षक के हित में, समाज के हित में और राष्ट्र निर्माण में आ रही जो चुनौतियाँ हैं उसमें क्या है कि शिक्षक की क्या भूमिका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने वाले क्या दुष्प्रभाव होंगे, जैसे जिस प्रकार के नवाचार क्या है कि शिक्षा विभाग समय समय पर कर रहा है, इस पर हम गहन मंथन करके सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। और जो भी सरकार जो है वो शिक्षक के, विद्यार्थी के, अभिभावक के विरुद्ध कर रही है वो प्रस्ताव बना करके सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे। गांव अरायावाली के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने गांव में अवैध नशा बेचने वालों और देह व्यापार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीण डॉक्टर गिल ने जिला कलेक्टर को अवगत करवाया कि 13 दिसंबर 2024 को भी इसी विषय पर जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया था। उस समय उन्होंने गांव में चल रहे मेडिकल नशा और अवैध देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी। हालांकि अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हनुमानगढ़ में बढ़ते हुए नशे के खिलाफ काफ़ी दिनों से यूथ है जो लगा हुआ है। इस नशे को रोकने के लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का भी जहाँ जहाँ पे सहयोग रहा उनका उसकी बात के लिए धन्यवाद। और आज इसी बात को लेकर ग्राम पंचायत रायावाड़ी से कुछ युवा साथी आए हैं, इनके साथ में आके जिला कलेक्टर महोदय से मिले और ज्ञापन भी दिया है। अभी गाँव में नशे बढ़ता हुआ नशा जो हनुमानगढ़ में हर एक गाँव में और गाँव की आखिरी छोर आखिरी ढाणी तक इस नशे ने अपने पाँव पसार रखे हैं। और यूथ जो नई जो शक्ति है हमारे देश की, हमारे राजस्थान की गांव की जो यूथ जो खेल में आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे आजकल नशे में की गर्त में जा रहे हैं। और जिन परिवारों के एक एक बच्चे वो भी नशे की वजह से चले गए, उनकी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई। तो आज इसी बात को लेकर हम सभी यूथ युवा साथियों के साथ में जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं। और ग्राम पंचायत रायावाड़ी में बिक रहा है जो नशा, उसमें चाहे कोई भी बेच रहा हो उस पर सही जांच होनी चाहिए पुलिस अधिकारियों की ओर से। और जो नशा बेच रहा है इस यूथ को जो ख़त्म कर रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उस अपराधी को जल्दी जल्दी पकड़ें और सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमने नशे को लेके एप्लीकेशन लगाई, जिसके बाद में उल्टा हमारे पे दबाव पड़ गया। पता नहीं है पुलिस की टीम ने लीक की है बात या कुछ भी है। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो युवा भाई है उनकी जो जान है जो स्वच्छ रहें, वो ये नशे पे ना लगे। और ये हमारा साथ देने वाले लोग कम हैं, उनका साथ देने वाले नशेड़ियों का साथ जो है, नशा बेचने वालों का साथ देने वाले ज़्यादा हैं। हमारी सभी से यही हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ हमारा साथ दें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।